अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं। गाइस बाबा रामदेव के बारे में एंड में बात करेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, मेन पार्ट देख के चले जाते हो। तो अगर आपको सिर्फ वही देखना है तो इस वीडियो को स्किप कर लो इधर तक। एंड गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट तूफान। ने कहा था इसको बाहर मत भेजना नहीं तो ये उड़ जाएगा। लोगों ने एबीपी से कहा था कि इसको बाहर मत भेजना नहीं तो ये उड़ जाएगा। खैर एबीपी ने थोड़ा ध्यान रखा और इस रिपोर्टर को बाहर नहीं भेजा। बट इफ वी टॉक अबाउट बीएनडीज चैनल न्यूज 18 ग्रुप उद्धार করার জন্য যাচ্ছি আমরা যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব মানুষকে সাহায্য করার। देखो गोदी मीडिया पे कमी नहीं है चूतियों की। नाउ अब ये रिपोर्टिंग हो रही है। নিরাপদ জন্য সাঁতার কাটছেন তো? হ্যাঁ সাঁতার কেটে কেটে যতটা পারবো সাহায্য করবো। আমরা দেখছি যে ঠিক সিভিল ডিফেন্সের আরো একজন কর্মী তিনিও সাঁতার কাটছেন। কোথায় যাচ্ছেন? মানুষের হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা। अरे भोसड़ी वालों क्या करना चाह रहे हो? को अब इन्हें कुछ तो दिखाना है। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर नहीं सकते, इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात कर नहीं सकते, ऑक्सीजन क्राइसिस पे बात कर नहीं सकते, कोविड क्राइसिस पे बात नहीं कर सकते, हेल्थ केयर क्राइसिस पे बात कर नहीं सकते। अब बात तो करनी पड़ेगी ना। ये चूतिया पर दिखाते हैं। क्योंकि अभी तेज हवा चल रहा है, उसके साथ तूफानी आने वाला है, तो आप घर से क्यों निकले? यहाँ पे इन्हें एक सही जवाब मिला। अरे आप तो निकले है ना, आप निकले इसलिए तो हम निकले ना। हम लोग तो खबर दिखा रहे हैं ना, इसलिए हम नहीं निकले तो आप किसको दिखाएंगे? अरे आप इसलिए तो निकले ना, हमको दिखाएंगे। सिर्फ टीआरपी के लिए ये लोग इस हद तक नौटंकी करते। बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। अब ये बताओ ये आप क्या दिखाना चाहते हो? ये चलपरी को दिखाना चाहते हो? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। Now let's talk about honest journalism. आलोचना की आवाज को हमेशा विपक्ष की आवाज नहीं बताइए। पूर्वाग्रह नहीं था वो सर। And what happens next? आप बताइए, आप जैसे ये कह रहे हैं कि एक साल में सरकार के काम से फीडबैक भी लेते जाइए साथ के साथ। अरे नेताजी गाली तो खा के जाओ। अरे मतलब ये मानिए जहाँ हाथ जोड़ लिए हमरा बूते नहीं है। मानिए हम यार फाइनली मैम देख रही हैं क्या है ये कि हमसे नहीं होने वाला। हाथ जोड़ कर फोटो कला में भैया सर स्वर्णा सिंह का वोट मांगे नहीं आल रही है। बट इफ वी टॉक अबाउट गोदी मीडिया, सवाल पूछते हैं। एक सवाल पूछ लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि कोई ये ना बोले आपने सवाल नहीं पूछा। नाउ लुक एट बीएनडी। जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। आप सरकार में है और सरकार में जब आप होते हैं तो जिम्मेदारी होती है। सिर्फ एक आर्टिकल डाल देने से क्या आपको लगता है कहानी खत्म हो जाती है? नुपुर मैंने कहा था एक सवाल पूछ लिया, बात खत्म। नाउ कम टू अंजना ओम कश्यप। मैंने बहस की शुरुआत जिस सवाल से की थी, मामला वहीं पर घूम कर आता है। डॉक्टर संबित पात्रा, जब भी आपसे सवाल पूछूंगी यही पूछूंगी सरकार की अकाउंटेबिलिटी की। ये देश एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तमाम मंत्री ट्वीट करते हैं टूल किट पर, लेकिन जनता तो ये पूछेगी ना कि ये तमाम मंत्री कोविड पर क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की गलती होती तो वी नो ये लोग कितना चिल्ला के बोलते। एबीपी की तो बात ही छोड़ दो, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को रम इंस्टीट्यूट बना दिया। अभी विकास हो रहा है, दारू में ही हो रहा है। अब सीरम का रम और कोरोना का रोना यही चल रहा है गोदी मीडिया पे। देश संकट में है। गोदी मीडिया पे तो बस गाली गलौज, अमेरिका का दलाल बहनचोद, मारपीट, अरे वाह क्या सीन है। यही चल रहा है। वैसे बीएनडी पे तो हमारे पास पूरा एक कंप्लीट वीडियो है, लेकिन वैसे जब हमारे चच्चर होते हैं तब क्या होता है? तो कौवा भावुक हो जाता है। और ये एक बार नहीं कई बार भावुक होता है, बार बार भावुक होता है। मेरे पापा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एम्बेसडर ऑफ मोदी के आंसू। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उस पे 100 लूप होल्स निकाल लेते हैं। राधिका कुमार को न्यूज चैनल छोड़ के एकता कपूर का कोई सीरियल ज्वाइन करना चाहिए। क्या पता वो भी कोई मंत्री बन जाए। वैक्सीनेशन अबव 60 अबव 45 नहीं, हमें 18 से चाहिए। 18 की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब अवेलेबिलिटी पे सवाल। नाउ लिसन व्हाट शी इज टेलिंग टू आशुतोष जी। There is no problem in that, Ashutosh ji, but to call his tears a PR exercise, have we? मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, अगर कुछ काम किया होता तो रोने की जरूरत पड़ती नहीं। ये दृश्य लोगों को देखना ही नहीं पड़ता। नाउ फ्रॉम टाइम्स नाउ कम टू इंडिया टीवी। वी नो रजत शर्मा लव टुवर्ड्स मोदी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ,
अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। गुजारिश करता हूँ। But when he cried, India TV said crocodile tears. मैं उन सभी लोगों को But why not now? अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। अरे इतना भेदभाव क्यों? इसी वजह से लोग अब मगरमच्छ के आंसू भी लगे, मोदी के आंसू बोल रहे हैं। नाउ कम टू बाबा रामदेव। वैसे तो उन्होंने गौमूत्र से भी सोना निकाला है, उनके पास एविडेंस है। कि मोदी है तो मुमकिन है। But the first statement that he said is जन पीड़ित है उनको प्रेरित करेंगे कि 1-1 घंटा सब प्राणायाम सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम कर सकते हैं, तो 1 सप्ताह में ही कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। इसके पूरे एविडेंस हमारे सामने आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, 1 सप्ताह के अंदर। ए सफेद कपड़ा ओ But after this statement, he mocked doctors and our front-line warriors. 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर। और जब ट्विटर पे ऐसे ट्रेंड चलते हैं, सीरियसली दिल दीवाना बिन सजना के। आज हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है सिर्फ एक बंदे की वजह से। ये पगला है समझाने से समझे ना। मतलब पूरा IT सेल रामदेव को सपोर्ट कर रहा है। एंड वो इधर ही नहीं रुके, ही सेड एलोपैथी है स्टूपिड साइंस। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इन लोगों के पास इतनी हिम्मत आती कहां से? जिसने आपको बचा आप उसी को गाली दे रहे हो। एलोपैथी इतने लोगों की जान बचा रही है, इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। Treating as many as they can. सब लोग सोच रहे हमारे हाथ से ठीक हो जाए। Respect and salute to all doctors who lost their life, जो इस इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में शहीद हुए। लेकिन बाबा सिर्फ नोट छाप रहे हैं, उसके बाद भी इनके पास इतने गट्स हैं कि वो ऐसा बोलते हैं। हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। खैर, हालांकि सरकार ने बाबा रामदेव के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने को कहा है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। खैर, ये जो पहले भागे थे बहुत पहले, अब भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कांड किया होगा। ये नहीं, वो वाला। और अब भी तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। योगा एक एंशियंट आर्ट है, लेकिन उस आर्ट और उस कल्चर का बिजनेस बना देना और ये बोलना सिर्फ मुझे ही आता है, ये अहंकार है। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। और हद देखो कि कोरोनिल का डब्बा पकड़ के फिर ये डिबेट में ही आ गए। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज, और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? Then IMA slams बाबा रामदेव। पहला बयान देखो इनका क्या है। ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं? मर गया भैया। And what's the twist? The entire debate was brought to you by Patanjali, sponsored by Patanjali on Godi Media. और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? और क्या गोदी मीडिया को शर्म आती जब वो ऐसे टेम्पलेट चलाते हैं और फिर ये ऐसा बोलते हैं? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। आप सोचो, जिन डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी, उनकी फैमिली जब ये चीजें देखती होगी तो उनको कैसा लगता होगा। स्वामी जी, मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर ले सैड। उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। बाबा जी इस लाइक सुनो ना, तो करना। डॉक्टर ले सैड, उनके खिलाफ FIR हो गई है। चेक आउट बाबास एक्सप्रेशन। आज उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गया है
अभी देखना क्या होता है। लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है। अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। एलोपैथी को मॉक करने के बाद, डॉक्टर्स की डेथ को मॉक करने के बाद भी बाबा जी ये बोल रहे थे कि किसी के बाप में दम नहीं है। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। चेक हिज कॉन्फिडेंस लेवल। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं। अब सोचो अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या होता। और उन्होंने जो पूरा मार्केट खड़ा किया है ना, वो सिर्फ इन गोदी चैनल्स की वजह से चल रहा है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बॉडी लोशन, मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। और कोरोनिल का डब्बा भी वो ऐसी डिबेट में लेकर नहीं आए थे। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूसली आ रही है। There are some people that are saying that मैं भी रामदेव supporting this trend and saying Coronel is saving them. Let's take an example. अक्टूबर महीने से पहले से सितंबर महीने से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 8 महीना मैंने पूरा कोरोनिल खाया। If you remember, he's अतुल अग्रवाल और इन्हें भी 2 बार कोरोना हुआ। मेरे घर में भी 4-5 डब्बा पड़ा हुआ कोरोनिल किट, फिर मुझे कोरोना कैसे हो गया? He was having Coronel. He's an intelligent guy. अभी भी 2-4 डब्बा बचा है। पर नेशन wants to know इन्हें कोरोनिल दे कौन रहा था। उनकी बीवी। बताइए। अब बाबा कहेगा कि तुमने मेरी कोविड ये कोरोनिल खाई थी इसीलिए तुम मरे नहीं हो, चिल्ला चिल्ला के बात करते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन said about government also. आज गवर्नमेंट ने भी हमको कुछ नहीं दिया है। आज गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, आपको शायद याद होगा कि 50 लाख रुपया उन्होंने बोला था कि हम इंश्योरेंस के तौर पर देंगे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने, उनके पास एट द एंड ऑफ द ईयर 20 दिसंबर 20 में उनके पास डेटा भी नहीं था। Hey guys, so this was whole controversy and now what else is trending? Money heist. मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। एंड वन मोर थिंग, राज्य के अंदर में दाना घोटाला चल रहा है। मैडम चूहा मिल गया। कितने का दाना खाया? 958 करोड़ मैडम। देखो मैंने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन कोई भी स्पॉइलर अलर्ट मत डाल देना कमेंट के अंदर। हाँ, इसे देखने के बाद मैं इसका भी रिव्यू जरूर करूंगा। तो गाइस बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मेरे पेज को लाइक भी करो, फॉलो भी करो